दूसरा बिंदु ये, जो बच्चे बचपन में आ रहे हैं, हमेशा पहला बात, हर इंसान लोभी और स्वार्थी है। भगवान भी आ जाए धरती में जन्म होना तो उसको भी लोभ लगेगा, मक्खन खाना है, वो भी स्वार्थी हो, पहले खुद फिर दूसरे को। कृष्ण भगवान ऐसा नहीं कि खुद भूखे रखे बाकी सबको दे दिए ना, पहले खुद चाटते थे फिर बाकी को देंगे। धरती का रूल है ये, मैं बचूंगा तब दूसरे को बचाऊंगा। तो क्या कह रहा हूं, कराटे क्लास में बच्चों को पहले ये डालो कि ये जो प्रैक्टिस कर रहे हो इसमें आपका क्या फायदा होगा। ये जो कराटे कर रहे हो, ये जो मार्शल आर्ट कर रहे हो, ये जो वेपन सीख रहे हो, ये जो सेल्फ डिफेंस सीख रहे हो, इससे आपको क्या फायदा होगा और आप अपने जीवन में क्या फायदा पाए हो। अनुभव का बोलना, किताबी बात नहीं बोलना। कराटे सीखने से, मार्शल आर्ट सीखने से, वेपन सीखने से सेल्फ डिफेंस हो जाता है, बॉडी फिटनेस हो जाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, आपका आँख का पावर बढ़ जाता है, आप टिंडा हो जाते हो, ढींगा हो जाते हो, अमका ढिमका चांदी बगो हो जाते हो। किताबी बात नहीं, आप अपने जीवन पे क्या पाए हो उसका अनुभव बताओ। क्योंकि जब आपका बात सुनेंगे बातचीत में, ऐसा नहीं गए बैठो मेरा भाषण सुनो, प्रवचन सुनो, हम सेल्फ डिफेंस कराटे मार्शल आर्ट वेपन्स ट्रेनिंग सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग करके ये फायदा पाए, नहीं। एक फ्रेंडली एटीट्यूड, बात निकले ना कि बात रखो। मुझे बिकॉज यू आर माई असिस्टेंट टीचर, सो मैं आपके सामने बात को समझा रहा हूं ना, मैं यहाँ पर कोई ऑफिशियल कैजुअल बात नहीं कर रहा हूँ कि हम लोगों का बातचीत हो और बात मेरा निकले। नो, मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि आपका ड्यूटी यही है, आपको मजा आएगा उसमें क्लास करने के लिए कि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करोगे। हम जब लाइफ में मार्शल आर्ट या वेपन्स टेक्निक, सेल्फ डिफेंस टेक्निक, कुंफू टेक्निक, जो भी लाठी, स्टिक, कामा, साई, नंचा ये सीखते हैं तो क्या होता है। तुम किस कंडीशन पे आई थी, लेथी गई थी, मेथी आई थी ना, और क्या हो गई, वेरी स्मार्ट, स्लिम ड्लिम, लाइट फिगर। आज इस उम्र में भी तुम्हारा बॉडी फिटनेस है। इस उम्र का तेरे जितने सारे लड़का लड़कियों को देख लो, कोई गुथू मुथू होके इतना बड़ा तौंत, इतना बड़ा भुतू होके निकल घूमता होगा, बूढ़ा हो गया होगा। लेकिन तुम लोग अपने बचपन से सीखा था बोल के आज एटलीस्ट फिटनेस में हो कि नहीं हो, या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं। यू फील दैट ना, अनुभव कर रहे हो ना, यही अनुभव उन्हें बताना। मेरे उम्र का आज के डेट में मेरे सारे दोस्त दरबुढ़ा हो चुके हैं, किसका चश्मा लग गया है, कोई डूटू हो गया है, किसका और कुछ हो गया। बट नाउ प्रभु कृपा, माता रानी का कृपा और मार्शल आर्ट और मेरा गुरु कृपा है कि आज के डेट में इस उम्र में भी मैं बुलेट हाथ छोड़ के भी चला लेता हूँ, एक टांग में भी चला लेता हूँ, उल्टी पल्टी भी मार लेता हूँ। मेरा वीडियो देख के फेसबुक में आया, भाई बूढ़ा, हम लोग बूढ़ा हो गया, ये बूढ़ा कब होगा, अब तो बचपना कर रहा है, ये 50-45 साल में जाके नदी में बोल्ट मार रहा है। ये सब मेरा बॉस के पास गया, कौन है, तुम है क्या, उल्टी मार रहा है, हाथ में नहीं टंगे टूटेगा, हम लोग तो चलने में डरते हैं। बोले हाँ, आप चलने में डरते हो, हम बोल्ट मारते हैं। बुढ़वा में भी बच्चा काम करते हैं, बुढ़वा गए लेकिन नदी में बोल्ट मारते हैं। क्या है ये बेनिफिट ऑफ मार्शल आर्ट है कि उस समय बचपन पे प्रैक्टिस करते करते आगे बढ़ा था। इस समय मेरा जब सारे दोस्त का चश्मा लग गया, बाल पक गया, बूढ़ा हो गए, डुटू हो गए, आज के डेट में हम बोल्ट मार रहे हैं, रिवर्स बोल्ट मार रहे हैं, स्नैप बोल्ट मार रहे हैं, मार्शल आर्ट कर रहे हैं, एक हाथ में खड़ा हो, एक हाथ में खड़ा करके खड़ा और पंच कर रहे हैं, किक कर रहे हैं, कि 100 किक मार रहे हैं, घट 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 100 बार उठक बैठक मार रहे हैं। ये तो पहला बात है ना, जब बुढ़ापा आएगा तो आप जवान हो। दूसरा है, आप उनको समझाओ, वो अनुभव का बात उनका दिमाग में घुसेगा, भाषण किताबी बात नहीं घुसेगा। सोचो, अगर आप रेगुलर थोड़ा भी मार्शल आर्ट कर रहे हो, योगा कर रहे हो, कराटे कर रहे हो, वेपन्स टेक्निक प्रैक्टिस पर कर रहे हो, आज तुम झांक के देख लो, तुम्हारे उम्र के जो भी दोस्त हैं, दे आर इन डिजीज, आप निरोग हो, है कि नहीं है, मार कर रहे हो।
तुम्हारे आसपास सब तुम्हारे उम्र वाले देखो, किसी का कमर गया होगा, किसका पेट, किसका सर, किसका डूटू, किसका फुटू, किसका चुटू, किसका तबला खराब है तो किसका तरबूजा खराब है। तुम यू आर फिट एंड फाइन। तो आपका पैसा डॉक्टर से बचा। तीसरा, आपके पास मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते करते एक ओवर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस से भी ओवर है, आत्मविश्वास है कि मेरा सब चला जाए। आज तुम्हारे साथ कही ना, आज तुम्हारे लाइफ से सब चला गया, लेकिन तुम स्ट्रांगली खड़े हो, नॉट इन डिफेंस, एग्रेसिव मूड में। और क्या पूछ रहे हो? हमें कुछ करना है, हमें आगे कुछ करना है। ये जो कॉन्फिडेंस है, जो आगे बढ़ने का एटीट्यूड कौन दिया है? तुम्हारे साथ जो जो दुर्घटना घटा, ये दूसरे के साथ होने से इमेजिन करो ना, जिसका जिंदगी में सब कुछ लूट जाए, खत्म एवरीथिंग, पति खत्म, ससुर खत्म, सास नहीं पूछे, घर से बेघर कर दिया, अपना घर बोल के कुछ नहीं है, ऊपर में छात नहीं, नीचे में जमीन नहीं। ऐसे लाइफ तुमको लाके जब जिंदगी में खड़ा कर दिया, तब तुम एक नया सपना देखने का ताकत रख रहे हो। क्यों रख रहे हो? ईमानदारी से देख लो। तुम्हारा ग्रह दशा तो नहीं बोल रहे, तुम्हारे मेरे एस्ट्रोलॉजी गिनती नहीं कह रहे कि तुम आज यहां पर खड़ा होके एटलीस्ट कराटे ले सकने का दम रखते। किसका कैपेसिटी है? आज अनुभव करो। वही जो मार्शल आर्ट सिखाया था, आज वो तुम्हें लाके फिर से खड़ा, गिरा फिर उठ के खड़ा हो जाना, मारा पंच फिर होके खड़ा हो गया। ये एटीट्यूड कौन दिया? ये एटीट्यूड कौन दिया? कहां से आया? मार्शल आर्ट दिया। दूसरा लाइफ में कोई नहीं दे सकता, योगा भी नहीं दे सकता ये एटीट्यूड। योगा बोलेगा ध्यान करो, सो जाओ योग निद्रा में जाओ, टेंशन हुआ तो योग निद्रा करो। मार्शल आर्ट क्या बोलता है? डिप्रेशन, टेंशन, मारा, गिर गए, नीचे गिर गए, सब चला गया, वो 3 पॉइंट आगे है, हम 0 में हैं, आप उठ के फिर दोबारा मारा, खींच के आया, एकदम दांत पुंत हाथ लेके खून लेके बाहर। ये जो फाइटिंग एटीट्यूड, मार्शियन एटीट्यूड, मंगल का एटीट्यूड मार्शल आर्ट प्रैक्टिस देता है। तुम हारोगे नहीं, और हर हाल के बाद फिर से खड़ा होके इकिजामी करोगे। यस, नाउ आई फाइट, नाउ आई फाइट। ये मार्शल आर्ट देता है। आज अगर मैं कुछ हूं तो मार्शल आर्ट के लिए हूं। मेरा पहला बेस मार्शल आर्ट, बाकी योगा, नेचुरोपैथी, वो साइड कॉम्बिनेशन दिया, मेरे को फिनिशिंग दिया। तो ये अनुभव है ना, जब जिंदगी में हर प्रकार से गिर गया, हार गया, बदनाम हो गया, लोग परेशान कर दिए, सब कुछ का कंडीशन लाइफ में आ गया, फिर से उठ के खड़े हो ना, ये मार्शल आर्ट देता है। कहीं जाते हो रात को अकेले बाइक लेके, इतना दूर से आना जाना डर लगता है, मार्शल आर्ट देता है। मार्शल आर्ट में तुम्हारा ऊर्जा, एनर्जी इतना शुद्ध होता है कि तुम्हारे तरफ कोई गलत, बदमाश, चोर, उचक्के तुम्हारे तरफ देख भी, बता, जब तुम मार्शल आर्ट नहीं सीख रही थी एकदम उस समय, और आफ्टर मार्शल आर्ट कोई गलत लड़का तुम्हारे तरफ कभी भी नहीं देखेगा, चांस नहीं है। कितना भी बदमाश आदमी, उनको पता है वो एनर्जी को, उनको ऑफिशियली नहीं पता। तुम्हारा बॉडी का जो शुद्ध शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा जो एमिट होता है मार्शल आर्ट सीखने के बाद, तुम ऐसे ही चल के जाओगे ना, तुम्हारा पर्सनालिटी, चाल ढाल, हाल बाल, माल खाल, वो तुम्हें क्या करता है जब खड़ा हो जाते हो, एक तुम्हें विन्यास में डालता है, एक डिसिप्लिन दे देता है। तो ऑन डिसिप्लिन आदमी ना तुम्हें देखते ही पहले अलर्ट हो जाता है कि यार इससे मत भिड़ो। दिख तो रही है ऐसे लड़की, लेकिन एक हाथ चलाए तो गर्दन बाहर, और लग गई तो छोड़ेगी नहीं। तो ये जो एटीट्यूड है कहां से आता है? ये एटीट्यूड तुम लोग में डेवलप हुआ कि नहीं हुआ? और तुम लोग अगर मार्शल आर्ट नहीं सीखे हो तो झिरपानी का और तुम्हारे दोस्त का जितने सारे हैं, क्या है, कटी पतंग, एटलीस्ट तुम लोग का तो स्टेबिलिटी है ना लाइफ में, मार्शल आर्ट। तो इन सब मैं कुछ पॉइंट बताया, तुम सोचो उसके ऊपर और भी बच्चे आए, वो भी बहुत पॉइंट निकलेगा। आज की इतना, मतलब मैं अपने जीवन का मार्शल आर्ट सीखते सीखते 45-50 साल की उम्र में मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तुम लोगों के पास तो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो उन एक्सपीरियंस को बच्चों को साथ शेयर करो कि भाई तुम मार्शल आर्ट सीखोगे तो क्या क्या फ़ायदा होगा।
तुम प्रैक्टिस करोगे तो क्या क्या फायदा होगा, तुम पसीना निकालोगे तो क्या क्या फायदा होगा, तुम अगर इस क्लास में ठगोगे नहीं, जैसे बताते हैं ऐसे करोगे तो क्या क्या फायदा होगा। मेरा गुरु तपन विश्वास, उसके बाद एल नागेश्वर राव। लेकिन उषा दीदी करके एक साउथ इंडियन लड़की थी, उस समय वो ब्लैक बेल्ट थी तो मैं व्हाइट बेल्ट था। एक औरत, एक नारी, एक लड़की, एक असिस्टेंट टीचर ऑफ माय मास्टर, एक डायलॉग मारी। एक, मैं उस समय बामन आदमी ना, मार से डरता था, कोई मारता था तो डरता था। तो उषा दीदी बोली, ए संजय इधर आ, कहाँ आया है? बोले कराटे मार्शल आर्ट सीखने। तो मार से डर क्यों रहा है बे? ये लैंग्वेज था उनका। मार से क्यों डर रहा है? मार्शल मार खाने आया, मार से डर रहा है? मार नहीं खाना है तो जाओ उधर डांस सीखना, जाओ उधर जाओ डांस सीखो। और कराटे में आया ना, मार खाना है, मार को मांग मांग के खाओ। बोलो और मारो, दांत तोड़ो, नाक फोड़ो, खून निकालो। पंच को डरोगे, किक को डरोगे? अरे तो पैसा दे के मार खाने के लिए आया है। एक डायलॉग था, एक डायलॉग। और उस दिन के बाद से मैं कभी हारा नहीं और डरा नहीं। ये कहानी आज से 35 साल पहले का डायलॉग है। बचपन पे कोई उषा दीदी मेरे दिमाग में भर दी, उसके बाद उषा दीदी को मैं देखा नहीं, मिला नहीं, अब शायद देखूंगा तो पहचानूंगा भी नहीं। और मेरा गुरु जाके कहीं बूढ़ा होकर बेंगलोर में बैठे हैं, तपन विश्वास। लेकिन ये सोचो ना, एक डायलॉग किसी के हृदय में क्या क्लिक कर देता है। एक द्रौपदी का डायलॉग महाभारत करके पूरा वंश नाश कर देता है। एक उषा दीदी का डायलॉग, एक डरू, एक साय लज्जा वाला, मेरा उस समय का पर्सनैलिटी वही था, डरता था, लाज करता था, छुपता था, कोई आता है तो मेरे को लोग डराते थे। छोटे छोटे बाहर जाऊंगा ना तो एक ठो ब्लेड लेके कोतनो नो करी दे भी बोलता था, डराता था मेरे को। छोटा बच्चा था उस समय, क्लास जस्ट 5 और 6। तो वो फियर फोबिया मेरे अंदर बिल्डअप हो गया। और हम लोगों का जनरली एटमॉस्फेयर में छोटे बच्चों को बचपन से बूढ़ा मत जाओ, बूढ़ा, हाँ, छोटा बच्चा का दिमाग में भय डाला जाता है, क्योंकि माँ को नहीं पता कि साहस कैसे बनाना है। तो एकदम चाइल्डहुड में जो फियर फोबिया डाल दिया गया, वो फियर धीरे बड़ा होते 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 और बढ़ जाता है, क्योंकि माँ को भी बचना है, काम बहुत है ना, तो डरा दो तो बेटा बच्चा बेटा रहेगा। हाँ, डरना सीखो। क्यों? हम दो, हमारे दो, बांग्लादेशियों को आने दो। तो जब 2 बच्चा है तो शायद बच्चा मर जाएगा, कुछ हो जाएगा, इसलिए डराओ। डरा डरा के भीरू छेरू कापुरुष बना दिया। वो साउथ अफ्रीका या कहाँ पर है, ओशो का कहानी में सुना था, जब भी माँ को काम करने जाना है तो बच्चा को एक जगह में बैठा देते हैं और चौक में ऐसे गोल कर देते हैं। बच्चा माँ जब तक नहीं आए उसी गोल के अंदर रहेगा, जंप करके नहीं जा सकता। उसका दिमाग में डरा दिया गया है कि तुम इस गोल को पार होके जाओगे तो मर जाओ। फिक्स आज तक बैठा रहेगा। बड़ा होके भी रहेगा ना, बाप बन गया होगा, 5 बेटा का बाप बन गया होगा, और उसका बीबी या उसका माँ गोल कर दे और यहाँ से नहीं हिलोगे, वहाँ बैठा रहेगा, क्योंकि उसका दिमाग में घुस गया कि ये बाउंड्री देगा तो मैं मर जाऊँगा। तो वही हम लोगों के साथ बचपन से हमारे गधे माँ बाप लोग, उनका काम, उनका स्वार्थ, उनका टेंशन हटाने के लिए डरा डरा के बूढ़ा, बाया, भूत, और फिर आजकल और कुछ डराते हैं, क्या, डोरेमोन आ जाएगा ले जाएगा। ठीक है, तो फियर फोबिया इसका रहता है। बट व्हेन यू प्रैक्टिस मार्शल आर्ट, बच्चों के अंदर ये फियर फोबिया दूर हो रहा है। वो इतना बड़ा सबकॉन्शियस को भी मार्शल आर्ट काट देता है, मार खा खा के, सामना कर करके, गॉड्स दिखा दिखा के। तो ये जो बेनिफिट्स है उनको समझाना बच्चों को। और एक लेटर टू हिज हेडमास्टर बाय अब्राहम लिंकन, नेट में है, पढ़ लेना। एक टीचर के पास अपना पिता चिट्ठी लिख रहा है, अब्राहम लिंकन लेटर लिख रहे हैं उसके स्कूल टीचर के पास, मेरे बच्चों को क्या क्या सिखाओगे। वो नहीं बोल रहे कि इस किताबी पाठ पढ़ाओ, बोलते पेड़ के ऊपर पक्षियों को दिखाना, आसमान में ताराओं को दिखाना, नदी के तट पे, ऐसे बहुत सारे है पॉइंट, देख लेना।
तो आपका टीचर एज ए ड्यूटी आपको यही कह रहा हूँ मैं कि आप बच्चों के साथ बेस्ट फ्रेंडशिप, बेस्ट दोस्ती, दोस्ताना स्वभाव, बच्चे आपके पास बैठने के लिए मरे, जाने के लिए छोड़ के जाने के लिए उनके अंदर इच्छा नहीं हो, उस दिन तुम एक परफेक्ट मास्टर होने का कैपेसिटी पे आओगे।